हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारी एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम दोनों के लिए क्वांट के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर रहे हैं। रेगुलेटरी बॉडी में चाहे आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम है, नाबार्ड है, सेबी है, इप्सका है, पीएफआरडीए है या एडाई है, और बैंकिंग में एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। तो ये जो क्वांट के लेक्चर हैं ये आपको हर मंडे और थर्सडे को मिलते हैं सुबह 7 बजे। तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा, क्योंकि आपके इन एग्जाम्स में क्वांट के अंदर डीआई का 50% पार्ट रहता है और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज के पार्ट नंबर 10 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 10 के अंदर आज हम एक मिक्स टाइप का डीआई डिस्कस करेंगे और ये आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, नाबार्ड, पीएफआरडी, इप्स का, एडई, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना और दे देता हूं। अगर आपका टारगेट इनमें से कोई भी एग्जाम है तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर करें। ये एनालिसिस आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम का पूरा, ये होता है ना, सारा एक एक पूरा इंफॉर्मेशन खोल के रख देगा कि यार प्री और मेंस में क्या अंतर होता है, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, ईयर बाय ईयर कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इनमें से जो भी एग्जाम आपका टारगेट हो, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो आज का जो अपना डीआई है ये ज़्यादा मुश्किल डीआई नहीं है। ये आरबीआई के लिए तो लेवल थोड़ा सा इसका कम रहेगा, और लेकिन क्लरिकल एग्जाम और आरबीआई को छोड़ के बाकी जितने भी आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है उन सब में ये आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। ठीक है, तो देखो, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द फॉलोइंग पाई चार्ट shows the percentage distribution of 40,000 students who appeared in the Uttarakhand board examination based on their percentage score। और ये आपका परसेंटेज दे रखा है। टोटल 40,000 स्टूडेंट है। ठीक है, और ये रेंज है, ये जो ब्लू वाली रेंज है ना, ये 90 से 100% की रेंज है। फिर ऑरेंज वाली 80 से 90% के बीच में कितना स्कोर रहा, 70 से 80% में कितना रहा, 60 से 70 और लेस देन 60, है ना। तो एक बात का तो ध्यान रखिए, हमेशा जो सर्कल होता है ना, ये डिग्री में 360 डिग्री होता है और परसेंटेज में 100% के बराबर होता है। तो यहाँ डाटा परसेंटेज में है तो मैं बोलूंगा कि 100% की वैल्यू 40,000 स्टूडेंट है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 400। तो भैया यहाँ से शुरू करें, 5% कितना होगा, 1% 400, तो 5% इज 2,000। ठीक है, फिर ये 13.5%, 13.5 इंटू 400, तो ये बनेगा 5,400। फिर ये 22, 22 इंटू 400 दैट इज 8,800। फिर 23, 23 इंटू 400 दैट इज 9,200। और लेस देन 60% इज 36.5%। तो 3600 का 144 होता है और 200, तो 14,400 और 200 14,600। ठीक है, लेकिन इसके बाद टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच परसेंटेज रेंज। अब आपको यहाँ बॉयज और गर्ल्स का परसेंटेज भी दिया है, सॉरी रेशियो भी दिया है, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स। अब जैसे ये 2000, इसको 2:3 में डिवाइड करोगे तो 2 + 3 5, 5 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 400। तो यानी 800 बॉयज हैं और 1200 गर्ल्स हैं। फिर 4 + 5 9 की वैल्यू दिस है, तो 1 की वैल्यू 600, तो 2400 बॉयज है और 3000 गर्ल्स है। 4 + 7 11 की वैल्यू 8800, 1 की वैल्यू 800, तो ये 3200 है और ये 5600 है। ठीक है, 3 + 1 4 की वैल्यू 9200, तो 1 की वैल्यू 2300 और 3 की वैल्यू 6900। ठीक है, और ये 7 + 3 10, 1 की वैल्यू 1460, 3 की वैल्यू 14 थी 42 और 180 4380, और ये 14 सत्ते 98, 7 42, 9800 और 420। तो आ, कर ही लेते हैं, 0 7 42 4 98 और 4 102, तो 10,200 होना चाहिए ना। जीरो से जीरो कटेगा, 0 7 42 10,220, सॉरी, क्योंकि 380 220 तभी तो 600 बनेगा और ये 14,000। ठीक है,
तो ये एक अलग से टाइप का डीआई था, क्योंकि हर बार अलग अलग डीआई हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये डाटा तो सोल्व कर लिया, अब हम इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। By what approximate percentage is the total number of girls who scored below 70% more than the total number of boys who scored 70%, and by what approximate percentage is the total number of girls who scored below 70%? बिलो 70 गर्ल। अब बिलो 70 या तो ये होंगे या ये होंगे। 60 से 70 वाले बिलो 70 होंगे और लेस देन 60 वाले। तो गर्ल्स यहाँ देखो, ये 2300 है और ये कितनी है 4380, तो ये बन गया 6680। 6680। और वो कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज हु स्कोर्ड 70% एंड अबव। तो 70 से अबव वाले ये और ये तीनों कैटेगरी होंगी। तो ये 800 और ये 3200, 4000 और ये 2400, तो 6400 बॉयज है। तो ये इससे कितना ज्यादा है 280। तो 280 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6400 इनटू 20 से 20, ये कटेगा। 4 से कट गया 16, 4 से कट गया 70, फिर 2 से कट गया 8, 2 से कट गया 35। तो 35/8 का मतलब है 8 4 जा 32, फिर 30 बचेगा। तो 8 3 जा 4 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। इफ 25% ऑफ द बॉयज हु स्कोर्ड इन द रेंज ऑफ 60 टू 70%, ठीक है, बॉयज जो है 60 टू 70% में बॉयज हैं 6900। तो 6900 का 25%। अब कैसे लोगे 6900 का 25%? आधे का आधा, 600 का आधा 3000, 3000 का आधा 1500, 900 का आधा 450, 450 का आधा 225, ठीक है। तो 1500 और 225 यानी 1725। एंड 20% ऑफ द बॉयज हु स्कोर्ड बिलो 60% रेंज। बिलो 60 20% बॉयज। बिलो 60 ये है और इसका 20% क्या होगा भाई? 10%, 1022। तो ये डबल हो गया यानी 2044। ठीक है, ये हो जाएगा 2044। फेल्ड इन मैथमेटिक्स, मैथ में फेल हो गए। तो हाउ मेनी बॉयज फ्रॉम दीज टू रेंज पास्ड इन मैथमेटिक्स? ठीक है, तो ये 6900 है और ये 10,220 है भाई। तो ये टोटल अगर मैं जोड़ूंगा तो कितने बनेंगे? 10,220 और 6900, 20, ये 71, 17,120। इसमें से ये माइनस कर दो, 5 + 4 9, 4 और 2 6, ये 7 और ये 3 माइनस करोगे। 10 में से 9 गया 1, 11 में से 6 गया 5, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और ये 1। तो 13351, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ द एवरेज मार्क्स obtained by boys in the 80 to 90% range, 80 to 90% रेंज, ठीक है, इज 84% एंड दैट ऑफ द गर्ल इज 87%, तो व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ ऑल द 80 टू 90%? अब 80 टू 90% में ये टोटल बॉयज और गर्ल्स 5400 है, ठीक है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 24 और 100 और 3000 है। ठीक है, ये अगर 2400 है तो ये 3000 है। तो एवरेज एलिगेशन लगा लो ना, ये जो दोनों रेशियो बनेगा ये 4:5 बनेगा। तो इस वैल्यू में से ये माइनस करके ये आए और इसमें से ये माइनस करके ये आए, ऐसी क्या वैल्यू होगी? यानी कि 87 माइनस एक्स मान लीजिए, यह एवरेज माइनस एक्स और एक्स माइनस 84, दैट इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 7 जा 35, 40 और 43, 5x और ये 4x माइनस 4 चौके 16, 32 और 1 33। ये उधर जाके ऐड होगा 9x, ये इधर जाके माइनस होगा तो 99 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं, 11 कैसे आ जाएगी? ऐड होगा ना ये इधर आके, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा? 36 और 35, 71, 771। तो फिर ये कितना बचेगा? 9 8 72, 771 डिवाइड बाय 9, 9 8 72, फिर कितना बचेगा? 51, फिर 9 5 45, ठीक है, फिर कितना बचा? 6 60, फिर 9 कितना बचेगा? 60 है तो 9 6 का 9 5 9 6 का 54,
85.67 समथिंग आएगा। ठीक है, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आज का डीआई था हमारा। ठीक है, एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का डीआई था, और अलग अलग सारे डीआई प्रैक्टिस करना ही हमारा धर्म है इस सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, टॉप 100 मतलब अलग अलग टाइप की बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है जी, चलिए, तो ये एक डीआई है जो आपके लिए होमवर्क है आज। इस वीडियो को पॉज कर लो, यहीं पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन नंबर 1 4 5 6 और 7 8। तो इन 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको चैट में देना है, बताना है। और अगर आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हो। ठीक है, जिसमें आपकी इन सारे एग्जाम्स की बिल्कुल जीरो से लेके हीरो वाली तैयारी हो जाएगी, इंक्लूडिंग इंटरव्यू गाइडेंस। और अगर आपका टारगेट इन एग्जाम्स के साथ साथ आरबीआई ग्रेड ए भी है, तो फिर आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हो। इसमें बैंक और आरबीआई दोनों की तैयारी हो जाती है आपकी। दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशन। या तीसरा तरीका ये है कि गूगल पे जाइए, सिंपल। ठीक है, गूगल पे जब आप जाते हैं, तो गूगल पे जाने पर आपको टाइप करना है edutap.in, और आप जब खोलेंगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, इस वेबसाइट पे यहाँ आप कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे, तो कोर्सेज के सेक्शन में जाके ये बैंकिंग कोर्स में आपको, ये आपको हमारे दोनों कोर्सेज दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे उसी कोर्स में इनरोल करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, एक लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।